अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्लैक चना सालन की रेसिपी। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है मैंने काले चने लिए हैं और इनको मैंने धोकर अच्छे से धोने के बाद मैंने फ्रेश पानी डालकर इसको थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये रेडी हो चुके हैं। ये हमें चाहिए हैं, हम लोग इसका जो पानी है वो भी यूज़ करेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप जब इसको भिगोते हैं तो अच्छे से चनों को धोकर भिगोएं ताकि ये पानी जो है वो यूज़ हो सके। ये हमें चाहिए हैं। और 2 हम लोगों ने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। ये हमें चाहिए हैं लहसुन, थोड़ा सा लहसुन, 6-7 जवे लहसुन के, और ये एक बड़ा टुकड़ा अदरक का हम लोगों ने लिया है। 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, ये हमें चाहिए हैं। और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, ये हमें चाहिए हैं। हम लोग ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर जो हैं इनको मिक्सर में डालकर इनका पेस्ट बनाएंगे। और मैंने ली है 1 टेबलस्पून के करीब सूखी मेथी। सूखी मेथी एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कि ये इस सालन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ये हमें चाहिए है। और यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक आप हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 2 पिंच के करीब मैंने लिया है लौंग और दालचीनी का पाउडर। ये हमें चाहिए है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सूखी धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून के करीब ही लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जो है वो ऑयल लिया है, ये मैंने पैन में डाल लिया है। और हम लोग प्याज़ों को फ्राई करेंगे। प्याज हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम लोग लाइट पिंक होने तक ही फ्राई करेंगे। जी तो व्यूवर्स के देखिए प्याज जो है हमारे लाइट से पिंक हो चुके हैं। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी, इनको भी एक प्लेट में, और इनको भी ग्राइंडर में हम लोग पीस लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ सी बनेगी और बहुत अच्छा टेस्ट देगा, और उसमें मसाला वगैरह जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसको आप थोड़ी सी बस मेहनत है कि आप इसको निकालें और इसको भी ग्राइंडर में पीस लें, लेकिन बहुत ज़्यादा रेड करके आप मत निकालें क्योंकि फिर इससे ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत डार्क हो जाता है। तो हम लोग इसको भी पीस लेंगे ग्राइंडर में। जी तो व्यूवर्स जो हम लोगों ने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर पीसे थे इसको हम लोग अच्छे से अब भून लेंगे। 5-7 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे। ये जो हम लोगों ने टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट रेडी किया था, इसको हम लोग 5-7 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो व्यूअर्स ये 5-4 मिनट हम लोगों ने लहसुन वगैरह का मसाला जो है 5-7 मिनट के लिए हम लोगों ने वो पहला मसाला भून लिया है। अब ये मैंने प्याज जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए ये थिक सी ग्रेवी जो है वो बन गई है। अब हम लोग इसके अंदर ये बाकी सारे मसाला जार जो है वो इकट्ठे ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखिए ये ग्रेवी जो है बड़े अच्छे से भून चुकी है और घी भी ऊपर आ चुका है। और देखिए ये कितनी स्मूथ है, बिल्कुल भी इसमें कोई वो साबुत सा मसाला नहीं है, सारी बहुत स्मूथ है। और इसकी यही क्वालिटी है कि इससे चने जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं।
तो अब हम लोग इसके अंदर ये चने जो हैं वो निचोड़ कर सारे के सारे ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो इसको हम लोग 5-7 मिनट के लिए जो है अच्छे से भूनेंगे चनों को। फिर इसके अंदर पानी डालेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा ढक देंगे और इसको 8-10 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने 10 मिनट से ज़्यादा ही इसको अच्छे से भूना है और देखिए ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर काले चनों का जो पानी है 3-4 कप ऐड कर दूंगी, इतना कि ये जो चने हैं वो अच्छे से गल जाए। और इसको हम लोग तकरीबन 30 से 35 मिनट या 40 मिनट के लिए ढककर रख देंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते और पानी भी इसका रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग 30 से 35 मिनट बाद चेक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए चने जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम लोग इसके ऊपर ये मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है और हम लोग इसको ये थोड़ी सी सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसकी फ्लेम कर देंगे और इसकी आंच जो है वो हम लोग बंद कर देंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देंगे ताकि घी अच्छे से ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, रेडी हैं हमारे ब्लैक चने। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए ये किस कदर इसकी ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त बनी है, ये देखिए। और इसमें कोई भी मसाला जो है इसका, ये इस तरीके से बनाने से आपके इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा मसाला जो है वो ऊपर तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए ये बिल्कुल इसकी जो है शक्ल जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसको नान के साथ इंजॉय करें, रोटी के साथ या चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। व्यूवर्स, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बना कर देखिएगा और आप जिस तरीके से बनाते हैं उस तरह भी आप डिफरेंस देखेंगे कि इसका टेस्ट, इसकी लुक क्वाइट चेंज हो जाती है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है कि हम लोग प्याज और वो चीज़ें जो हैं वो ग्राइंडर करें और फिर इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी और थिक बनती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।